क्वेश्चन नंबर 33, ऊपर के प्रश्न 32 में बताई गई एक 8 वुड मशीन में निकाय में गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड पश्चात भारी वाले द्रव्यमान M2 को एक क्षण के लिए रोक दिया जाता है। डोरी के पुनः तनाव में आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 सेकंड इसमें जब त्वरण हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 32 में, तो त्वरण ए का मान निकल के आया था G/3, ये त्वरण निकल के आया था। और 2 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा, तो देखो प्रारंभिक वेग u तो 0 है और t बराबर कितना 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेग v बराबर u प्लस at, v बराबर u0 a कितना G/3 और t कितना 2, तो वेग हो गया कितना 2G/3। 2 सेकंड बाद m1 का वेग हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना v1 2G/3 और m2 का नीचे की तरफ वेग हो जाएगा कितना 2G/3। लेकिन m1 को एक क्षण के लिए रोक दिया, जैसे ही इसको रोकेंगे तो इसका 2G/3 वेग से कितना हो गया 0। इसको एकदम पकड़ा, चलता हुआ पकड़ा और छोड़ दिया, तो जैसे ही पकड़ा इसको तो उस टाइम इसका वेग कितना हो गया 0। तो m2 का वेग तो हो गया 0 और m1 का वेग कितना है 2G/3 और ये रस्सी उस टाइम पर तनी हुई थी। तो अब इसका m1 का ऊपर की तरफ वेग ज़्यादा है और नीचे तरफ इसका वेग 0 है, तो मतलब जैसे ही ऊपर की तरफ चलेगा तो रस्सी क्या सुकड़ जाएगी, ये रस्सी ढीली हो जाएगी। और रस्सी जैसे ही ढीली होगी तो दोनों ही गुरुत्व के अधीन गति करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही रस्सी ढीली हुई तो ऊपर तनाव कितना हो गया 0 और नीचे क्या लग रहा है m1g और एफ नेट बराबर ma, m1g बराबर ma, तो a कितना हो जाएगा g। तो ये भी g और ये भी g गुरुत्वीय त्वरण से दोनों ही, ये इसका वेग ऊपर की तरफ है, इसका वेग क्या है, इसका त्वरण नीचे की तरफ है, वेग 0 है। तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जाएगा क्योंकि त्वरण नीचे, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसमें प्रारंभिक वेग है। तो डोरी के पुनः तनाव आने में हमें समय बताना है, तो माना t समय पश्चात इसमें तनाव आ जाता है। अच्छा, तनाव तो तब आएगा जब मान लो यहाँ से जितनी दूरी m1 तय करे उतनी ही दूरी अगर m2 तय कर ले, उतनी ही दूरी अगर m2 कर ले समान समय में, तो उस समय के बाद डोरी में तनाव आ जाएगा। तो ये हम दूरी मान लेते हैं कितना x, तो ये भी कितना हो गया x हो गया। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, इसका वेग ज़्यादा तो ये ज़्यादा चलेगा और ये कम चलेगा। तो कुछ t समय पश्चात इन दोनों द्वारा तय किया गई दूरी बराबर है और जैसे ही तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी तो डोरी में तनाव आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ये इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है g और x ऊपर जाना है, हम क्या लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at²। हमने क्या माना t समय पश्चात पुनः तनाव आ जाता है। तो t समय पश्चात पुनः तनाव आ जाता है, तो t समय में इसने x दूरी तय की और गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, तो s क्या विस्थापन ऊपर की तरफ, तो धनात्मक हो गया। प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है कितना 2G/3 t माइनस 1/2 GT²। माइनस क्यों आया है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है। इसको समीकरण क्या मानेंगे हम 1। और m2 के लिए जब हम बात करेंगे तो m2g नीचे इसमें गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है और प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0। तो m2 के लिए जब m2 के लिए बात करेंगे तो इसके द्वारा विस्थापन क्या ऋणात्मक माइनस के x बराबर प्रारंभिक वेग 0 है माइनस के हाफ GT²। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x कितना हो गया 1/2 GT²। ये क्या है समीकरण 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे ये भी x ये भी x, तो ये दोनों क्या बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना 1/2 GT² 1/2 GT² बराबर ये कितना हो जाएगा 2G/3t माइनस 1/2 GT²। माइनस के 1/2 GT² इधर आ जाएगा तो प्लस के 1/2 GT²।
तो 1/2 GT² प्लस 1/2 GT², ये कितना हो जाएगा GT² बराबर 2G/3T। एक तो T से T कट जाएगा, या फिर बोलेंगे T का एक फैक्ट T बराबर 0 हो जाएगा, तो T तो 0 तो है नहीं, तो यहाँ से GT कितना हो जाएगा 2G/3। G से G कट गया, T का मान आ गया कितना 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड के बाद पुनः इस रस्सी में तनाव आ जाएगा।